प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश का जो टॉपिक है, विषय है, वो ये है कि आज हम देखेंगे कि पाप की शुरुआत हमारे जीवन में कहां से होती है। तो मैं बताना चाहूंगा, पाप की शुरुआत हमारे जीवन में मन से होती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। जब आप मेरे साथ मत्ती की किताब 5 अध्याय उसकी 28 आयत देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, अगर तूने किसी के बारे में अपने मन में सोच भी लिया, पाप करने के बारे में अपने मन में सोच भी लिया, तो समझ लो कर लिया। इसका मतलब इससे पहले कि हम कोई गलती या गुनाह करें, अगर हमने उसके बारे में सोच भी लिया तो खुदा की नजर में वो हो चुका। इसका मतलब कि जब हमारा मन खुदा से भटकता है तो हमारा पाप में गिरना लाजमी है। एक बड़ी ही उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा शैतान की। शैतान जो कि पहले फरिश्ता था और परमेश्वर के साथ रहता था, जैसे ही उसने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, तो बाइबल बताती है अभी उसने अपने मन में सोचा ही था तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। यानी कि जैसे ही हमारा मन परमेश्वर से भटकता है, यानी कि जैसे ही हमारा मन पवित्र वचन से, प्रार्थना से, पवित्रताई से दूर होता है, तो हमारा पाप में गिरना लाजमी है। हालेलुया। और दूसरी उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इजरायली कौम की। परमेश्वर ने इजरायली कौम को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और बोला, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश यानी कनान, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, वहां पहुंचाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि जंगल में उनका मन हमेशा भटकता रहा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 39 आयत में लिखा है, उनका मन फिर मिस्र की ओर लगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर हमारा मन भटक रहा है तो समझ लीजिए हमारा पाप में गिरना लाजमी है। अगर हमारा मन परमेश्वर से दूर हो रहा है, वचन से दूर हो रहा है, अगर हमारा मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, संगति में नहीं लग रहा, पवित्रताई में नहीं लग रहा, तो हमारा पाप में गिरना लाजमी है। हालेलुया। और दूसरी उदाहरण दाऊद की मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बाइबल बताती है जब दाऊद अपनी छत के ऊपर टहल रहा था तो उसने एक औरत को देखा। उस औरत का नाम था बैतशबा। और जैसे ही उसका मन उस औरत के ऊपर लगा तो वो भटक गया और पाप में गिर गया। यानी कि पाप की शुरुआत जब हमारा मन भटक जाता है तो हमारा पाप में गिरना लाजमी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, आप मेरे साथ नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज हमें अपने मन की रक्षा, अपने मन की रखवाली करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही हमारा मन इस वचन से भटका, जैसे ही हमारा मन परमेश्वर से दूर हुआ, तो हमारा पाप में गिरना लाजमी है। इसलिए हमारा मन हमेशा खुदा के वचन पर लगा रहे, प्रार्थना में लगा रहे, संगति में लगा रहे, क्योंकि अब हमारे अंदर जो मन है वो हमारा नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है अब जितने लोगों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया है उनके अंदर मसीह का मन आ चुका है। यीशु मसीह ने भी पहला प्रचार यही किया, मन फिराओ, क्योंकि सारी गड़बड़ ही मन में है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मन की इस वचन के द्वारा रखवाली करे, रक्षा करे, ताकि आपका मन कभी भी भटके ना। तो खुदा एक छोटे से संदेश के द्वारा आपको बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।